करते हुए भगवान महर्षि कश्यप जी के चरणों में अभिनंदन करते हुए और अपने परमपिता परमेश्वर के रूप में मानने वाले अपने कश्यप समाज के चरणों में अभिनंदन करते हुए नमन करते हुए और मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का अभिनंदन करते हुए मातृ शक्ति का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ से शुरू करूँगा। मात्र 2 या 4 मिनट लूँगा और फिर एमएलसी साहब को सुनना। मैं तो एक ही बात आप लोगों से कहना चाहूँगा, हमारा समाज अब बढ़ने लगा है और इतना बढ़ने लगा है, अगर ये रुका नहीं तो एक दिन इतना बढ़ जाएगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। दोस्तों, एक बार मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी बात बता रहा हूं मैं आपसे। आप लोगों की सेवा करने वाले लोग रहे हैं, व्यवस्था करने वाले लोग रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं हम लोग मानसिक रूप से गुलाम भी रहे हैं। एक बार की बात, मैं अपनी बात बता दूं, मैं दूसरे समाज के यहाँ पर था और वहां पर उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि दीपक भाई मुझे घर से थोड़ा सामान ला दे, मैं सामान ला के दे दूं। मैंने कहा दीपक गाड़ी चला दे, मैंने गाड़ी चला दी। उसने कहा दीपक घर से चाय ला दे, मैंने चाय पिला दी। उसने कहा दीपक पानी पिला दे, मैंने पानी पिला दिया। तो एक दिन वो मेरे से बोला दीपक मेरा हुक्का भर दे। क्या बोला? दीपक मेरा हुक्का भर दे। मैं क्या बोला पता है तुम्हें? सब कुछ कर दूंगा पर हुक्का नहीं भरूंगा। मैं कश्यप समाज का बंदा हूँ, हुक्का भरना है, हुक्का पीना है तो अपने घर पिलाऊंगा। तो उसी चीज को मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, अगर अपने समाज को मजबूत करना है, अपने समाज की शक्ति को बढ़ाना है, अपने आप को आगे लाना है, अपने बच्चों को ताकतवर बनाना है, तो अपने हुक्कों को तैयार करना पड़ेगा। अपने ही हुक्के में घूट मारनी पड़ेगी, नहीं कि दूसरे के हुक्के में जाके घूट मारनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपको दूसरे के हुक्के का लालच करना है तो उनके हुक्के को ताजा भी करना पड़ेगा और उनके हुक्के को भरना भी पड़ेगा, और इतना भरने के बाद फिर आप मानसिक रूप से गुलाम होते चले जाओगे। अगर अपने समाज की मजबूती चाहते हो, चाहे वो राजनीतिक रूप हो, चाहे वो राजनीतिक रूप हो, चाहे वो संगठन का रूप हो, चाहे वो परिवार का रूप हो, अपने हुक्के को तैयार करना पड़ेगा। और हुक्का होता है आपके हाथ में वोट। जब आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, अपने नोट का सही इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो ध्यान करना आप लोगों को किसी के घर में झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वो समाज है जिस समाज ने इस यहाँ से कैराना विधानसभा की बात करो, कैराना विधानसभा बैठे हैं हम, इस कैराना विधानसभा से हमने एमपी बनाए हैं, हमने विधायक बनाए हैं, हमने मंत्री बनाए हैं, परंतु अपना नहीं बनाया है। आज तक दूसरों को बनाए हैं, आवश्यकता अपनों को बनाने की। शुरुआत एक छोटा सा एक मुहिम है। इस छोटे सी मुहिम को अगर आपने इस छोटे से, वो कहते हैं ना नर्सरी क्लास है, अभी ये निकाय चुनाव जो होता है ना नर्सरी क्लास है, कोई बड़ा चुनाव नहीं है। अगर आपने नर्सरी क्लास पास कर ली ना, तो मान लेना इंटर और बीए पास कर लिया आपने। इंटर और बीए पास करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लोकसभा विधानसभा पास करने कोई बड़ी बात नहीं होगी। शुरुआत आप छोटे से कर दीजिए। कैराना के अंदर आपको पता होगा, मुच्छाखेड़ी के अंदर नामुमकिन था वहां प्रधान बनना, हमारा नामुमकिन था कि नहीं था? 70 साल तक दूसरे वहां प्रधानमंत्री आ रहे थे। आज प्रधान कौन है वहां? शपथ में कौन प्रधान है? आपका अपना प्रधान है। इसका कारण सिर्फ ये है कि वहां के लोगों ने अपने हुक्के को ताजा करना शुरू किया है, अपने हुक्के में घूट मारनी शुरू की है, नहीं कि दूसरे के हुक्के की लालसा की है। तो आप लोगों से इतना निवेदन करना चाहूंगा। अभिलेखा बहन जी ने आपसे कहा है कि महिला जब बीच में आपके समाज के बीच में आ जाती है, हमारे बीच में चर्चा चल जाती है कि ये महिला कौन है, ये नारी शक्ति कौन है। आप एक चीज का ध्यान कर लो यार मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, दूसरे समाज की महिला भी तो आप लोगों के बीच में घूमती है कि नहीं घूमती है? रात के 12 से 1 तक बजे तक अपने समाज के लोगों में घूमती है, अपने समाज के लोगों को संबोधन करती है, अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है। परंतु उनके समाज के लोग तो कभी नहीं कहते उसको कि हमारे बीच में ये महिला क्यों आई है, ये लड़की क्यों आई है, और उसका समर्थन करते हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और यहाँ तक कि अब उन्होंने उसको अपनी महिलाओं को एमपी और विधायक बनाने की तैयारी कर ली है। और हम तो अपनी महिलाओं पर टिप्पणी करने से फुर्सत ही नहीं है, बाज ही नहीं आ पा रहे। अरे हमारे बीच में चाहे हमारे समाज की महिला आए, चाहे हमारे समाज की बेटी आए, चाहे कोई बेटा आए, सुरेश एमएलसी आए, चाहे रेखा चौहान आए, हमें अपने समाज के हर महिला का, हर बच्चे का, हर समाज का, हर प्रधान का सम्मान करना पड़ेगा। तब जाके हम अपने समाज को आगे बढ़ा पाएंगे, नहीं कि अपने समाज का विरोध करेंगे। जो व्यक्ति अपने समाज का विरोध करता है, तो ध्यान कर लेना दोस्तों, वो देशद्रोही है, वो समाजद्रोही है। उसको अपने समाज में जीने का अधिकार नहीं, उसको धरती पे जीने का अधिकार नहीं, क्योंकि अपने समाज से, अपने परिवार से देशद्रोही और विरोध वो करता है। अपने समाज का विरोध वो व्यक्ति करता है, अपने समाज पे वो टिप्पणी करता है जो अपने बाप का, अपनी मां की संतान नहीं। हमारा समाज हमारे पिता के समान है,
मैंने अपने कहा हमारा समाज मेरे भगवान के समान है, और अपने भगवान के साथ विरोध करना, अपने भगवान के साथ धोखा करना, अपने भगवान के साथ किसी भी तरह की टिप्पणी करना, तो ध्यान करना परमात्मा भी आपको बचा नहीं पाएगा। शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता भी कह रही है, पुराण कहते हैं, बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं कि भगवान से बड़ा दर्जा गुरु का होता है। किसका होता है? होता है कि नहीं होता है? और जिसका गुरु नहीं उसका कोई भी काम शुरू नहीं। ध्यान करना, हरिजन समाज ने 33 कोटि देवी देवताओं की तो पूजा वे भी करते हैं, पर हरिजन समाज ने, हमारे भाइयों ने संत रविदास, भगवान संत रविदास जी का दामन पकड़ा। आज कहां है? कहां है आज? बुलंदी छू रहे हैं। हमारे वाल्मीकि समाज के भाइयों ने भगवान वाल्मीकि का दामन पकड़ा, आज कहां है? और हम कहीं वीरों का दामन पकड़ रहे, कहीं खय का दामन पकड़ रहे, अपने कालू बाबा को एक साइड में लगा के चल रहे हैं। ध्यान करना, जब तक अपने कालू बाबा को साथ लेकर नहीं चलोगे, जब तक अपने गुरु को साथ लेकर नहीं चलोगे, जब तक अपने भगवान को साथ लेकर नहीं चलोगे, तो 33 कोटि देवी देवता भी आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे। ध्यान कर लेना। रामायण के अंदर भगवान श्री राम को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। जब तक रामायण में भगवान श्री राम को गुरु नहीं मिले, तब तक राम को किसी तरह का कोई रास्ता नहीं मिला। वे तो भगवान थे, वे तो भगवान थे कि नहीं थे? उन्होंने भी जंगलों में घूम घूम कर ना जाने कितने गुरुओं के दर्शन किए, कितने गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, कितने गुरुओं से अस्त्र और शस्त्र प्राप्त किए, तब जाके वे रावण जैसी अत्याचारी शक्ति पर जीत प्राप्त कर पाए और उसे पराजित कर पाए। है कि नहीं? तो हम क्यों नहीं भाई? हम तो आम छोटे से आदमी हैं। हम लोगों को भी राम की तरह बनकर भगवान श्री कालू बाबा के चरणों में जाना पड़ेगा, उनसे अस्त्र और शस्त्र प्राप्त करने पड़ेंगे, उनसे ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाके हम इतनी सारी जो हमारे समाज के बीच में, जो हमारे समाज को तोड़ने का काम करती है, वह रावण जैसी ताकतें, हमारे समाज को जो मरोड़ने का काम करती है, वे राक्षसी ताकतें, उन राक्षसों का वध करने के लिए हमें कालू बाबा की शरण में जाना पड़ेगा। ना कहते हुए कहने के लिए बहुत कुछ है, बस इतना सा निवेदन करूंगा। 33 कोटि देवी देवताओं की इबादत करते हो तो करते रहे, उनको मानते हैं तो मानते रहे, उन देवताओं के बीच में मेरे कालू बाबा को शामिल जरूर कर देना, जरूर।